छात्रों, आज हम आपके समक्ष कुछ सूक्त वाक्यों को लेकर प्रस्तुत हुए हैं, जिनके विषय में हमें जानना उचित रहेगा। तो सबसे पहला वाक्य है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। छात्रों, यद्यपि हम सभी लोग संवेदनशील होते हैं, परंतु हम ही लोगों में से जो साहित्यकार होते हैं वे हमसे कहीं अधिक संवेदनशील होते हैं। साहित्यकार अपने जीवन में जो भी घटनाएं देखता है, उन घटनाओं, उन दृश्यों को अपने कलम के माध्यम से प्रस्तुत कर देता है और वही घटनाएं, वही दृश्य साहित्य का रूप धारण कर लेते हैं। तो इस प्रकार से साहित्य को पढ़ने से हमें तत्कालीन समाज के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि साहित्य में उन सभी घटनाओं के दर्शन हम प्राप्त करते हैं जो कि समाज में घटित होते हैं। यद्यपि हम उन घटनाओं के साक्षी नहीं होते, फिर भी साहित्यकार के माध्यम से वे घटनाएं हमारे समक्ष प्रस्तुत होती हैं और ऐसा लगता है जैसे वे घटनाएं हमारे सामने घटित हो रही हों। ये साहित्य की कल्पना शक्ति होती है कि वह साहित्य का सृजन इस प्रकार से करता है, ऐसा लगता है जैसे कि वे घटनाएं हमारे सामने ही घटित हो रही हैं। तो इस प्रकार हम भौतिक रूप से उन घटनाओं, उन दृश्यों के रूप में भले ही प्रस्तुत न हों, लेकिन उस साहित्य के माध्यम से हम उनका ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से साहित्य समाज का दर्पण होता है। दूसरा बिंदु है कि विश्व है परमात्मा का व्यक्त रूप। छात्रों, ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ये विश्व किसने बनाया, ये विश्व आखिर क्या है। तो इस विश्व की यदि हम बात करें, इसके रहस्य को जानें, तो ये स्वयं परमात्मा के द्वारा बनाया गया है और परमात्मा की इच्छा के अनुसार ही इसका निर्माण हुआ है और उसका व्यक्त रूप ही हमें दिखाई देता है। उसका अव्यक्त रूप हमें दिखाई नहीं देता है। इस प्रकार से इस विश्व में जो कुछ भी दृश्यमान है वह सब परमात्मा से निश्रित है और उसी का स्वरूप है। इसलिए प्रत्येक प्राणी में, हर जीव जंतु में वह परमात्मा स्वयं विद्यमान होता है। इसलिए हमें किसी भी प्रकार से किसी भी प्राणी के लिए प्रताड़ित नहीं करना चाहिए, हानि नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि वह हर प्राणी में, हर जीवात्मा में, हर स्थान पर परमात्मा ही
किसी न किसी रूप में विद्यमान रहता है। तो इस प्रकार से हम जो कुछ भी देख रहे हैं वह सभी परमात्मा का व्यक्त रूप है। तीसरा बिंदु है धर्म वह वस्तु है जो मनुष्य को, जो पशु को मनुष्य तथा मनुष्य को परमात्मा तक पहुंचाता है। छात्रों, धर्म जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यदि हम उसको गहराई से, यदि हम सच्चाई के साथ हम उसे स्वीकार करें और समझें, क्योंकि धर्म का अर्थ होता है धारण करना, और धारण करना, किस चीज़ को धारण करना, ये हम सभी को जानना होता है। जो लोग इस बात को, इस रहस्य को जान जाते हैं, वे सदैव धार्मिक होते हैं, क्योंकि हम अपने मन और विचारों में अच्छे आचरणों को यदि धारण करते हैं, यदि हम अच्छे व्यवहार को अपने जीवन में धारण करते हैं, यदि हम अच्छे गुणों को अपने जीवन में धारण करते हैं, तो हम निश्चित रूप से धार्मिक हैं। और उन गुणों के आधार पर हम पशु प्रवृत्ति को त्याग कर धीरे धीरे मानवता की ओर बढ़ सकते हैं, और उन्हीं के आधार पर मानवता की ओर से भी अग्रसर होकर हम परमात्मा की ओर भी अग्रसर हो सकते हैं। क्योंकि इसके माध्यम से जहाँ एक ओर हमारे अवगुणों का नाश होता है, वहीं दूसरी ओर गुणों का विकास भी होता है। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि धर्म वह वस्तु है जो पशु को मनुष्य तथा मनुष्य को परमात्मा तक पहुँचाता है। अगला बिंदु है कि बाह्य प्रकृति अंतः प्रकृति का ही आलेख है। छात्रों, अंतः और बाह्य दो प्रकार की प्रकृति होती है। अंतः प्रकृति हमें दिखाई नहीं देती, वह जो है अगोचर होती है, और अंतः प्रकृति ब्रह्म का ही रूप होती है। परंतु उस अंतः प्रकृति का जो स्थूल रूप होता है वह बाह्य रूप कहलाता है, और वह बाहरी रूप जो होता है उसके लिए हम आँखों से देख सकते हैं। तो संसार में जो जितनी भी प्रकृति, जो कुछ भी हम अपनी आँखों से देख सकते हैं, वह जो है बाह्य प्रकृति कहलाती है। परंतु उसकी आंतरिक प्रकृति को हम देख नहीं सकते, परंतु उसको हम महसूस अवश्य कर सकते हैं, उसका अनुभव हम अवश्य ही कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का संशय या संदेह नहीं होता है। छात्रों, अगला बिंदु है साहित्य का प्रमुख उद्देश्य लोक मंगल होता है। छात्रों, साहित्य के अनेक उद्देश्य व प्रयोजन बताए जाते हैं। साहित्य का उद्देश्य यश प्राप्त करना भी होता है। साहित्य का उद्देश्य व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना भी होता है। साहित्य का उद्देश्य धन प्राप्त करना भी होता है। साहित्य का उद्देश्य अमंगल का नाश भी होता है। साहित्य का उद्देश्य कांता सम्मित भी होता है, अपनी बात को सरलता से कहना भी होता है। परंतु इन सभी उद्देश्यों से बढ़कर उद्देश्य होता है लोक मंगल की भावना उसमें व्यक्त होनी चाहिए। केवल उसमें
मनोरंजन ही नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें साहित्य में इस प्रकार से साहित्य को प्रस्तुत करना चाहिए जिससे पाठक उसको पढ़े और पढ़कर उससे ज्ञान प्राप्त करे और एक अच्छे समाज का निर्माण करने में वह अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। अच्छा साहित्य वही कहलाने के योग्य होता है जो समाज को एक नई दिशा प्रदान करता है और एक ऐसी दिशा प्रदान करता है जिसमें लोक मंगल और लोक कल्याण की भावना निहित होती है। क्योंकि हम सुभाषितानी आदि को हम क्यों जानते हैं, केवल इसीलिए जो सुभाषित श्लोक होते हैं उनके माध्यम से हमारे चरित्र और मानसिक विकास हमारा किया जाता है। हमारे व्यक्तित्व का विकास उनके माध्यम से किया जाता है। इसीलिए हम बोध वाक्यों के लिए, इसीलिए हम सुभाषितानियों के लिए, इसीलिए हम व्यक्तित्वपरक श्लोकों के लिए हम याद करते हैं और उनको जानते हैं। तो इस प्रकार से श्रेष्ठ साहित्य वही साहित्य होता है जो लोकहित और जनमानस के कल्याण से संबद्ध होता है। तो इस प्रकार से साहित्य के अनेक उद्देश्य होते हुए भी उसका प्रमुख उद्देश्य लोक मंगल की भावना में निहित होता है। तो मैं समझता हूँ छात्रों कि आपने इसको समझा होगा। धन्यवाद।